औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हम बना रहे हैं गाजर और सेब का हलवा। ये इंशाल्लाह बहुत यूनिक चीज़ बनेगी और बहुत मज़े की चीज़ बनती है। तो पहले मैं इनको साफ़ कर लूँ, सेब को धो लूँ अच्छी तरह और गाजरों को साफ़ कर लूँ। तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको मुकम्मल प्रोसेस दिखाता हूँ। हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। सबसे पहले मैं गाजरों को छील लूँगा। इनके ऊपर रेत मट्टी वगैरह होती है तो वो अच्छी तरह साफ़ हो जाएगी। इनको पानी में काफ़ी देर रखा हुआ था तो इनको भी अच्छी तरह से सफाई करेंगे, ऊपर से छिलका उतार देंगे। मैं चूँकि जॉइंट फैमिली में रहता हूँ और घर में बच्चे काफ़ी हैं और शोर शराबा काफ़ी आता है, तो इसलिए मैंने इससे आगे जो वीडियो है वो वॉइस ओवर के साथ बनाई है, क्योंकि पहले सीन में आपने देखा होगा कि बच्चे काफ़ी शोर मचा रहे थे तो वो डिस्टर्ब करते हैं। तो इस तरीके से हम तमाम गाजरों को अच्छे तरीके से धो लेंगे और अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो को वक्त पर मिलती रहे, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। इस तरीके से हम तमाम गाजरों को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे। ये आपके सामने तमाम गाजरें तरतीब के साथ लगा रहा हूँ। अच्छे तरीके से साफ़ करने के बाद ये जी हमारी तमाम गाजरें साफ़ हो गई और ये सेब हमारे तमाम धुल गए अच्छे तरीके से। तो अब शुरू करते हैं इनको बनाना। सबसे पहले कढ़ाई के अंदर मैं ये कद्दूकश ले लूँगा और इसके ऊपर गाजरों को रगड़ रगड़ के तो डायरेक्ट कढ़ाई में ही मैं इनको कद्दूकश कर रहा हूँ, क्योंकि अलग अलग बर्तन में डालना फिर यहाँ शिफ्ट करना है, बाद में हमने कढ़ाई में ही शिफ्ट करना है, तो एक ही दफ़ा हम कढ़ाई में ही इसको कद्दूकश कर रहा हूँ मैं। तो इसको इस तरीके से हम रगड़ रगड़ के गाजरों को इसके ऊपर तो अच्छे तरीके से कद्दूकश कर लेंगे ताकि खूब बारीक हो जाए। मेरी तमाम रेसिपीज़ टोटल विलेज स्टाइल में और प्योर होममेड स्टाइल में होती हैं, तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत पसंद करेंगे। इस तरीके से हमारी गाजरें तमाम कद्दूकश कर लेंगे तमाम गाजरों को। ये फुल बारीक हो गई हैं। अब इन गाजरों को हम चढ़ा देंगे चूल्हे पर। और ये सेब अभी तक पड़े हुए हैं तो इनको आगे जाकर इस्तेमाल करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि इनको किस टाइम इस्तेमाल करना है। ये गाजरें हमने रखते हैं चूल्हे पर जी। तो ये है मेरी बेटी की रंगीन उर्दू। और इस गाजरों में हम थोड़े सा पानी डालेंगे, तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी जो है वो डाल देंगे। ये टोटल 4 किलो गाजरें हैं और 2 किलो सेब हैं, और ये 3 किलो दूध है। आप चाहें तो 4 किलो दूध भी डाल सकते हैं, मुझे 3 किलो ही मिला है। ये खालिस भैंस का ताज़ा दूध है और फुल फैट है, तो मेरे हिसाब से इतना ही काफ़ी है। तो मैं ये दूध इसके अंदर डाल के इसको अच्छी तरह से हिला के पकाना शुरू करेंगे। नीचे हमारी आग लकड़ियों की आग है, जो आग कम और धुआं ज़्यादा होता है, तो आप चाहें तो आप गैस पर भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने ये बड़ी कढ़ाई जो है वो चूल्हे पर सही टिकती है, इसलिए इसको आग पर बना रहा हूँ। तो इस तरीके से इसको बनाना शुरू करेंगे। और अब दूध हमारा गर्म होना जो है वो शुरू हो गया है। तो इस मौके पर हम जो है सेब छील लेंगे। सेब की ग़िज़ाइयत और गाजर की ग़िज़ाइयत दोनों के बारे में अक्सर लोग जानते हैं, तो उसकी ज़्यादा जो है वो ज़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। दोनों चीज़ें माशाल्लाह बहुत बेहतरीन ताकतवर चीज़ें हैं और बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत की हामिल होती हैं। तो इनको हम अच्छी तरह से सेब का छिलका उतार लेंगे, और छिलका उतारने के बाद इसके दरमियान में जो हिस्सा होता है सख्त वाला, जिसमें बीज होते हैं, उसको हम निकाल देंगे। और याद रहे कि सेब को छीलने के बाद आपने पानी में रखना है, अगर आप बाहर रखेंगे तो वो उसी टाइम काले हो जाएंगे। इसको हमने काला नहीं करना, इस तरह हमने दरमियाना हिस्सा जो है सख्त वाला हिस्सा जो है निकाल लेना है इसमें से। और जो बचे खुचे हिस्से हैं छिलके और दरमियान वाला हिस्सा, वो बच्चे बड़े शौक़ से खा रहे हैं। ये मेरे भतीजे हैं और मेरी बेटी भी बैठी हुई है, और ये बच्चे जो हैं वो बड़े शौक़ से सेब खा रहे हैं, सेबों के बकाया जात। और इधर हमारा जो है वो गाजरें गल रही हैं, दूध उबल रहा है। तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं।
गाजरों को ऊपर चढ़ाए हुए। अब हम सेब को भी कद्दूकश कर लेंगे। सेब बहुत जल्दी गल जाता है और बहुत नरम सा होता है, तो इसका इतना मसला नहीं होता। इसको हम बाद में इसलिए शामिल कर रहे हैं कि पहले अगर हम इसको कद्दूकश करेंगे तो हो सकता है कि ये काला हो जाए, इसलिए अभी इसको बाद में कद्दूकश करने के साथ ही जितना कद्दूकश हो उसी रैम ट्रैक आप कढ़ाई में डाल दें और गाजरों के अंदर शामिल कर दें। और इसी तरह से हम स्टेप बाय स्टेप जो है जितने सेब हैं ये सारे को कद्दूकश कर लेंगे और कद्दूकश करने के बाद इन सब को हम कढ़ाई में डाल देंगे, गाजरों के साथ पकाएंगे। उम्मीद है कि ये रेसिपी आपने आज से पहले नहीं देखी होगी। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है एक दफ़ा मेरे कहने पर, और फिर आप कहेंगे कि वाकई कोई चीज़ बनी है। बहुत ही ग़ज़ाइयत वाली चीज़ और बहुत ही ज़ायकेदार चीज़ बनती है। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जितने भी गाजरें हम जितने भी सेब हम कद्दूकश करेंगे वो गाजरों में मिक्स करते जाएंगे और साथ साथ हिला के, तो इसको भी ताकि इसके पकाने का अमल भी शुरू हो जाए। तो यहाँ पर हमारे तमाम सेब जो थे वो अब गाजरों के अंदर आ चुके हैं। 4 किलो गाजरें थी, 2 किलो सेब और 3 किलो दूध। इसको हमने पकाना है। इस दूध को हमने इसके अंदर खुशक करना है। साथ साथ जो चीज़ें और डालेंगे वो आप देखते जाइए। यहाँ पर है जी सब्ज़ इलायची, तो इसको मैं देसी स्टाइल के साथ थोड़ा बारीक कर रहा हूँ। तो इसको आप इस तरह मोमी शापर के अंदर ही थोड़ा प्रेस कर लें और उसके बाद आप 5 से 6 अदद जो इलायची या सब्ज़ इलायची वो डाल दें। और यहाँ पर 1.5 मुट्ठी के करीब बादाम है। इन बादामों को भी मैंने मोटा मोटा ही कूट लिया था, बिल्कुल रफ़ शेप में, बारीक भी नहीं किया ज़्यादा और ज़्यादा मोटे भी नहीं है। तो इसको इसी तरह करके इसके अंदर डाल देंगे क्योंकि इन्होंने भी गलना है। थोड़ी देर के बाद हम चीनी शामिल कर देंगे। ये आधा किलो चीनी है, चूँकि सेब भी मीठे हैं और गाजर भी मीठी है तो ज़्यादा मीठा जो है वो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए आधा किलो चीनी काफ़ी रहेगी। और साथ साथ आप देख सकते हैं कि हमारा दूध जो है वो खुशक होने वाला है, क्योंकि खुली कढ़ाई है तो दूध बहुत जल्दी खुशक हो जाता है। ये तकरीबन 1 घंटे के बाद इसकी ये शेप बन जाएगी। और अब हम इधर जो है वो कर रहे हैं नारियल यानी खोपरा, इसको भी कद्दूकश कर लेंगे। ये देखिए नारियल का चूरा, अगर आप बुरादा मिले तो आप बुरादा भी डाल सकते हैं, इसका चूरा मिलता है बाज़ार से, आप वो भी डाल सकते हैं। अब ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। दूध हमारा जो है आधे से ज़्यादा खुशक हो चुका है और आधा रहता है, तो वो भी साथ साथ पकाते जाएंगे। इसका जो फुल कुकिंग का टाइम है वो मीडियम फ्लेम पर 2 घंटे है। 2 घंटे से पहले नहीं बनती ये, क्योंकि ये काफ़ी सारा पानी छोड़ती हैं गाजरें भी और दूध भी खुशक करना है। तकरीबन 1.5 घंटे के बाद इसकी ये पोजीशन बन जाएगी कि इसके अंदर बिल्कुल मामूली सा दूध रह गया है। अब इसमें शामिल करेंगे देसी घी। ये देसी घी है 1.5 पाव के करीब, तो ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। और साथ है किशमिश या मेवा, हम अपनी मकामी ज़बान में इसको मेवा कहते हैं और उर्दू में इसको किशमिश कहते हैं। इसको अच्छी तरह से साफ़ करके धो के तो ये भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। और दोबारा इसको हिला के पकाना शुरू करेंगे। अब हमारा घी अच्छी तरह मेल्ट होगा तो फिर इसकी जो है वो बुनाई शुरू होगी, और बुनाई जो है वो ज़ायके के लिए बहुत अहमियत रखती है। ये 15 से 20 मिनट के बाद इस शेप में आ जाएगा। अब जो पानी था वो मुकम्मल खुशक होने वाला है और अब सिर्फ घी का काम रह गया है इसकी बुनाई के लिए। और ये जी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2 घंटे के बाद ये इस शेप में आ जाएगा कि बिल्कुल खुशक हो गया है और बहुत ही खूबसूरत और खुशबू छोड़ना शुरू करेगा। तो आप समझ जाएं कि ये बिल्कुल तैयार है और घी निकलना शुरू हो जाएगा साइडों पर, और उसके बाद जो है वो उसका पानी मुकम्मल तौर पर खुशक हो चुका है। तो अब हम इसकी आग जो है वो ख़त्म कर देंगे और थोड़ी देर के लिए इसको कोयलों पर पड़ा रहने देंगे। ये आप शक्ल आप देख सकते हैं इसकी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ज़ायकेदार और सेहत बख्श
हलवा तैयार हो चुका है। इसकी आग हमने बिल्कुल ख़त्म कर दी है और सिर्फ कोयलों पर पड़ा हुआ है। तो अब मैं इसको डिश आउट करता हूँ। आपके लिए फिर वही गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और ये जनाब इसकी फ़ाइनल डेकोरेशन मैं कर रहा हूँ। मेरे पास चूँकि ये सिर्फ बादाम ही है, तो मैंने बादाम जो है वो लंबाई के रुख काट कर तो उनसे मैं डेकोरेट कर रहा हूँ। आप चाहें तो उसके ऊपर कुछ भी डाल सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो जल्द मिलते हैं नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही था। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।